बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। मैं आयशा सुहेल आज आपके साथ बहुत ही यूनिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इवनिंग स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी स्नैक्स हम बनाएंगे सिर्फ आलू से। बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं। अचानक से बच्चे ज़िद करने लगें तो आपको बिल्कुल भी बाज़ार से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार घर में मौजूद जो है वो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से आप ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाकर उन्हें खुश कर सकते हैं और बाज़ार से कई गुना अच्छे और ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलते हैं आज की हम अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। आलू जो है वो आपने 100% उबाल लेने हैं और उन्हें जो है वो पोटैटो मैशर की मदद से या हाथ की मदद से आपने उन्हें मैश कर लेना है। मैश शुदा आलूओं को जो है वो आपने अलग से एक बाउल में शामिल कर लेना। उसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ और 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई। इसके साथ ही हम 4 से 5 जो है वो हरी मिर्च शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। स्पाइसेस के तौर पर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक भी जो है वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है वो डाल दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाले क्योंकि जो है हरी मिर्च भी हम काफ़ी तादाद में डाल चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 प्याली के करीब जो है वो कॉर्न स्टार्च। आप यहाँ पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इन्हें मिक्स करेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इनके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच घी और फिर से जो है वो इसे दोबारा से हाथ से गूँध लेंगे। गूंदी हुई डो को जो है वो हम बोर्ड पर निकालेंगे। इससे पहले हम जो है वो बोर्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसी घी के साथ जो है मैंने ग्रीस कर लिया। बोर्ड को ऊपर निकालेंगे, हाथों को अच्छे से साफ़ करके ग्रीस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हाथों के ऊपर भी मैंने घी लगा लिया है और अब जो है वो हम अपनी डो को सेट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आलू की डो हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा नरम है तो आप इसमें कॉर्न स्टार्च जो है वो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नाइफ़ को जो है वो घी लगा लेंगे और इसकी जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी रेक्टेंगुलर शेप बनाई है और फिर इसमें से स्क्वायर पीस किए हैं। 1 स्क्वायर पीस के अंदर से हम 2 सैंडविचेस बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सैंडविचेस बनकर तैयार हो चुके हैं। कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसके अंदर हम अपने तमाम स्लाइसिस को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लेंगे। जब अच्छे सारे एक साइड कुक हो जाए तो तब आपने दूसरी साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारा इनका कलर आ चुका है और मैंने इन्हें निकाल लिया। मैं आपको दिखाती हूँ ये देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं। ये अभी गर्म हैं तो इसलिए ये ज़्यादा नरम है। ये जैसे ही थोड़े थोड़े ठंडे होंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं तो ज़्यादा नरम रखें। आप बड़ों के लिए बनाएं तो इन्हें ज़्यादा क्रिस्पी बना सकते हैं। वीडियो या रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।